नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। एक दंत संकष्टी चतुर्थी ये व्रत बिगड़े हुए काम बना देता है और हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। शास्त्रों की माने तो चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है और जब इस दिन भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना होती है तो आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस बार एक दंत संकष्टी चतुर्थी 29 मई 2021 को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और संकटों से विघ्नहर्ता आपको मुक्ति दिलाते हैं, आपकी उंगली पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। तो एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन शुभ और शुक्ल दो शुभ योग भी बन रहे हैं। शुभ योगों के बनने के कारण इस चतुर्थी तिथि का महत्व बढ़ गया है और एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन ये योग बनकर आपके जीवन के मुश्किलों को कम करेंगे। वैसे तो एक दंत संकष्टी चतुर्थी तिथि शुभ योग सुबह 11:30 तक रहेगा और बाद में शुक्ल योग लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ और शुक्ल योग में किए गए कार्य हर हाल में सफलता देते हैं। तो चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी? देखिए, 29 मई की सुबह 6:33 पर तृतीया तिथि तक रहेगी और इसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। 30 मई की सुबह 4:03 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा है वो धनु राशि में रहेगा और फिर इस दिन अगर हम मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 3:35 से सुबह 4:17 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:18 से दोपहर 12:13 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:01 से दोपहर 2:55 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 6:19 से शाम 6:43 तक और अमृत काल है दोपहर 1:40 से शाम 3:08 तक। निशिता काल का मुहूर्त है रात 11:25 से रात 12:06 तक। तो इस वक्त आप कभी भी पूजा इन मुहूर्तों में कर सकते हैं। जो संकष्टी चतुर्थी है, भगवान श्री गणेश की आराधना करने के विधान क्या हैं और चंद्रोदय कब होगा? देखिए, चूँकि 30 मई रविवार की सुबह समाप्त हो जाएगा तो ऐसे में चंद्रोदय 29 मई की रात 10:34 पर होगा। याद रखिए, 29 मई की रात 10:34 पर चंद्रोदय होगा इस संकष्टी चतुर्थी की। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से मनुष्य को जीवन में धन सुख समृद्धि प्राप्त होता है। संतान की प्राप्ति भी संकष्टी चतुर्थी की व्रत से प्राप्त होता है, यानी संतान का सुख भी देने वाला ये व्रत है। पूजा पाठ कैसे करेंगे ये तो हम जानेंगे, लेकिन इस दिन एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं। ये आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा केले का पत्ता, थोड़ा सा चावल भिगोया हुआ और एक सुपारी और एक सिक्का। गणेश जी के सामने आप तमाम चीज़ों को लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आप सुबह उठकर स्नान वगैरह करें, लाल वस्त्र पहन लें या पीले कपड़े। फिर गणेश जी की तस्वीर मूर्ति के सामने आप उनको फूलों से सजाइए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में होगा। फिर गणेश जी को एक चौकी पर स्थापित करें और भगवान के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गंगणपतये नमः का जप करें। फिर भगवान को रोली लगाएं, जल अर्पित करें। पूजा के बाद गणेश जी को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। शाम के समय व्रत कथा पढ़कर चांद के दर्शन कर अपना व्रत खोलें और व्रत पूरा होने के बाद दान जरूर करें। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रयोग। देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा कि केले का पत्ता, अगर ना मिले तो पान का पत्ता ले आएँ। अब इस पान के पत्ते पर धोप कर अच्छे से साफ कर लें। अब इस पर थोड़ा सा चावल भिगो कर रखें, सूखा चावल मत रखिएगा। गणेश जी को सूखा चावल कभी नहीं अर्पित करना चाहिए। अब इसके ऊपर एक सिक्का रखें, फिर एक सुपारी में लाल मौली धागा लपेट कर रख दें।
अब गणेश जी की जब आप पूजा कीजिएगा, उनसे अपनी मन्नत कहें। बाद में इस चावल को उठाकर खीर बना लें और जो सिक्का है उसको अपने पास लाल कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख लें। और जो सुपारी है गणेश जी के पास ही रहने दें और जो पत्ता है पान का उसे कहीं मिट्टी में दबा दें। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब आप भगवान को आक का पुष्प अर्पित करें। आक तो आपको पता होगा, आक धतूरा जो शिव जी को चढ़ाया जाता है। 8 की संख्या में अगर आक के पुष्प गणेश जी को अर्पित करें तो वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण करते हैं। आगे की जानकारी और भी देंगे, लेकिन उसके पहले देखिए कैसे रखेंगे व्रत। संकष्टी चतुर्थी पर निर्जला व्रत भी रखा जाता है और फल खाकर भी रखा जाता है। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध, साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सिंधा नमक भी खाते हैं। इस दिन कथा सुनने का विधान है। 2 लाइन की कथा है, सुन लें। एक बार माँ पार्वती और देवों के देव महादेव नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माँ पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जताई, लेकिन परेशानी ये थी कि वहाँ पर दोनों के अलावा कोई तीसरा था ही नहीं जो उनके खेल में निर्णायक की भूमिका निभाए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए भगवान शिव माँ पार्वती ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें जान डाल दी और मिट्टी से बने बालक को दोनों ने आदेश दिया कि तुम इस खेल को अच्छे तरह से देखना और ये फैसला लेना कि कौन जीता। खेल शुरू हो गया। माँ पार्वती लगातार जीत रही थी, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माँ पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। इस पर माँ पार्वती ने क्रोध में आकर और गुस्से में माँ पार्वती ने बालक को श्राप दिया, जिससे वह लंगड़ा हो गया। अब बालक ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बालक के बार बार निवेदन करने पर माता ने कहा श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन माता ने उस बालक को श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। माँ ने कहा कि संकष्टी चतुर्थी वाले दिन पूजा करने यहाँ कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि जान ली और विधि पूर्वक व्रत को किया। उनकी सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूर्ति की। इस तरह से बालक ने माँ पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा को जाहिर किया और भगवान गणेश ने उनकी मांग को पूरी किया और वो शिवलोक पहुँच गए। लेकिन वह बालक जब वहां पहुंचे तो वहां केवल भगवान शिव थे। उसमें माँ पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। जब शिव जी ने उस बालक के यहाँ आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गणेश जी की पूजा से उन्हें यहाँ आने का वरदान मिला है। यह जानकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनाने के लिए व्रत किया, जिससे माँ पार्वती शीघ्र ही कैलाश लौटकर आ गई। इस दिन क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं, तो उन प्रयोगों के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहली बात तो गाय को अपने हाथों से गुड़ जरूर खिलाइए और गुड़ खिलाने से आपके जीवन की परेशानी समाप्त होती है, समस्त बाधाएं समाप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश को मोदक पसंद है। अगर एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन उनको मोदक का भोग लगाएं। अगर मोदक नहीं है तो गुड़ की डली का भोग लगाएं और साथ ही दुर्वा अर्पित करें तो प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि इस दिन शनिवार है, इसलिए पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल, उसमें काला तिल, सफ़ेद पुष्प डालकर अर्पित करें तो जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। अगर किसी तरह का कोई बड़ा मन्नत है जो लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, तब नौकरी, व्यवसाय, कैसा भी आपकी मन्नत हो, एक काला धागा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाइए। अपनी मन्नत कहते हुए इस काला धागा को पीपल के पेड़ के किसी डाल में बांध दें। बांधते हुए 7 बार गांठें लगाएं और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। आपकी मन्नत, मनोकामना पूरी होगी। शास्त्रों में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो कि अपने भक्तों की समस्त विपदाओं को दूर करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो यह व्रत जो है चंद्र दर्शन के बाद ही संपन्न होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।